यदि हमारे घर में कोई कन्या पैदा होती है, आपके घर में कोई पुत्र पैदा हुआ, तो हम अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र के साथ में कर देंगे। और यदि आपके घर में कोई कन्या पैदा होती है, हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ, तो आपको अपनी कन्या का विवाह हमारे पुत्र के साथ में करना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब महाराज सुबह से शाम हो गई है तो बासिक हार गए, अर्जुन जीत गए। शाम हो गई तो अर्जुन वहां से चले गए। महाराज बासिक अपनी पत्नी के महलों में पहुंचे हैं। रानी से जाकर के कहा, रानी ने जैसे ही महाराज को आता हुआ देखा, कहा कि महाराज आज तो आप बड़े ही उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कहा कि आज अर्जुन आए हुए थे। बोले तो क्या हुआ? कहा कि एक शर्त लगी हुई है कि हमारे घर में यदि कोई बेटी पैदा हुई, अर्जुन के घर में कोई पुत्र पैदा हुआ, तो हमें अपनी बेटी का विवाह उनके पुत्र के साथ में करना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तो हमारे सारे नागवंशियों की बात धूल में मिल जाएगी। इसलिए एक बात का ध्यान रखना रानी, कि घर में कोई बेटी नहीं होनी चाहिए। रानी कहने लगी, महाराज ये तो अंदर की बात है, ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं कि घर में पुत्र पैदा होगा या फिर पुत्री पैदा होगी। इसे हम आपको नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि इसे तो भगवान ही जानता है। आरे सुन बासिक की बात रे, अरे नागिनी है बोली। इधर कहा कि महाराज हम इस बात को नहीं बता सकते कि हमारे गर्भ से बेटा ही पैदा होगा, ये हम आपसे दावा नहीं कर सकते हैं। और जो इतने वचन सुने हैं तो सर को पकड़ करके बैठ गए। कहा कि यदि घर में बेटी हो गई तो मैं कुआं में गिर करके अपनी आत्महत्या कर लूंगा। रानी एकदम से हाथ जोड़ करके बोली है, महाराज अगर ऐसी बात है, अगर घर में बेटी हुई तो मैं खुद ही उस बेटी को गले से बांध करके कुआं में गिर जाऊंगी। महाराज आप इतनी चिंता न करें। आज रानी ने भली भांति महाराज बासिक को समझाया। इधर धीरे धीरे समय हुआ है तो रानी के गर्भ से एक बेटी का जन्म होता है। और महाराज घर में जब कोई माँ गर्भवती हो तो कोई कहता है कि हमें लड्डू गोपाल चाहिए, कोई कहता है हमें कन्हैया चाहिए है, और घर में बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं भगवान की। लेकिन किसी के मुख से ये नहीं निकलता कि हमें राधा रानी चाहिए। तो वो माँ बड़ी चिंता में पड़ जाती है कि घर में कहीं छोरी हो गई तो, और घर में चोरी हो जाए तो लोग ऐसा मुंह बना लेते हैं मानो घर में चोरी हो गई हो। अब पड़ोस